नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, खालिस्तानी सिख और जस्टिन ट्रूडो ये दोनों के दोनों ही सुधरने वाले नहीं हैं। ठीक है। कल बायलैटरल टॉक्स हुई जब कनाडा के साथ, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को साफ साफ कहा कि भाई आप खालिस्तानियों को अपने कंट्रोल में करें, उन पे लगाम लगाएं, क्योंकि अगर आप भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो आपको ये कम से कम करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसी के बाद जो है जस्टिन ट्रूडो ने एक कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला कि भाई ये जो मुद्दे हैं ये चर्चा में सामने आए, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम कर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये दोगलापन जस्टिन ट्रूडो का बहुत ही क्लियर है। आप सभी को याद होगा कि जब वहाँ पे ट्रकर्स स्ट्राइक हुई थी, तो वहाँ पे जो ट्रक वाले थे, उनके बैंक अकाउंट तक सीज कर दिए गए थे। जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बैंक अकाउंट सीज कर गए थे, और पता नहीं कि बहुत सारी तरह की उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, और उन्हें बहुत ही कम समय के अंदर उसे ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो कि कोई भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो, उस ट्रकर स्ट्राइक में उन्होंने उसके उसके विपरीत काम किया। लेकिन जहाँ पर जब भारत की हितों की बात आती है, तो उस पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती हैं, दोगलापन लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, खालिस्तानी जो है उनको पैसे मिलते हैं आपके पाकिस्तान से, और वो उसी पैसे से उन खालिस्तानियों का घर चलता है। और वो खालिस्तानी जो हैं अ, ट्रूडो की मुसीबत इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि ट्रूडो को जो उनकी जो सपोर्ट बेस है वो कम होता जा रहा है, और उनको सरकार में रहने के लिए इन खालिस्तानियों का साथ चाहिए। ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो भी नहीं सुधरने वाले हैं क्योंकि भाई इनको इसका सपोर्ट चाहिए, और खालिस्तानी तो भाई उनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से, तो वो कैसे सुधरेंगे भाई, उनका घर ही चलता है उन खालिस्तानियों का। तो उसके की वजह से भारत ने तो ये अपनी तरफ से बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपको अगर अच्छे रिश्ते चाहिए हमसे, अगर आपको ट्रेड में रियायतें चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, तो आप ये सारे काम कीजिए। ठीक है। और नहीं करेंगे तो हमसे किसी भी तरह की फेवरेबल बायलैटरल रिलेशन की आप अपेक्षा ना करें। ठीक है दोस्तों। और आप अगर देखें तो आज ही सूर्य में एक रेफरेंडम कराया गया है अगेंस्ट इंडिया। यानी कि ट्रूडो पे तो कुछ हो नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कनाडा पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं कैनेडियंस को समझना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, क्योंकि कनाडा में सिर्फ खालिस्तानी तो रहते नहीं हैं। ठीक है, खालिस्तानी के डर से जितने भी हमारे सिख हैं, वो तो बेचारे मुँह नहीं खोल पाते हैं। उनके चर्च, उनके गुरुद्वारों पे उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। उन गुरुद्वारों में भिंडरनवाला से लेके सारे जितने भी अ, जो खालिस्तानी जो भी मूवमेंट के जो आतंकवादी थे, उन सबके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ठीक है, उन सब की बातें होती हैं, उन्हें खुलेआम प्रीचिंग्स चलती हैं। खुलेआम भारत के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट नारेबाज़ी चलती है। तो ये सुधरने वाले नहीं हैं। भारत को और भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है इस पे काम कर रही है, और धीरे-धीरे इसका रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। कैनेडियंस को सोचना पड़ेगा कि जस्टिन ट्रूडो को अगर सत्ता में रखेंगे, तो भारत से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है। तो ये देखना पड़ेगा समय के साथ कैसे सुधरते हैं जस्टिन ट्रूडो, या फिर जो उनके बाद जो नई सरकार आती है, वो इन खालिस्तानियों को कैसा इलाज करती है। और अगर इलाज नहीं करेंगे तो भारत की सरकार तो अपना इलाज करेगी ही। आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि काफ़ी सारे, कुछ पिछले 4-5 महीने से काफ़ी सारे खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, कनाडा में ही। ठीक है? या फिर यूके में मारे गए हैं, और साथ-साथ में पाकिस्तान में भी मारे गए हैं। ठीक है? तो ये इलाज तो मोदी सरकार करती रहेगी। वैसे हमें पता नहीं कि कौन उनको मार रहा है, लेकिन इलाज हो रहा है। कहीं न कहीं से, कैसे न कैसे तो ये मर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।